एमक्योर फार्मा ये एक ऐसी फार्मा कंपनी है जिसकी रेवेन्यू तो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, बट उस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स, पैट मार्जिन्स, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है। बट इस कंपनी के अंदर ऐसा पोटेंशियल है दैट ये कंपनी एकदम से कभी भी अपने शेयर होल्डर्स को बम्पर रिटर्न्स दे सकती है। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। एमक्योर फार्मा ये कंपनी एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को खुद ही डेवलप करती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड उसके बाद ये कंपनी इन प्रोडक्ट्स को इंडिया में बेचती है एंड इंडिया के अलावा 70 डिफरेंट कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। एंड आज की डेट में इस कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 52% रेवेन्यू वो एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 48% रेवेन्यू वो डोमेस्टिक सेल्स के थ्रू आती है। एंड इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू में से अप्रोक्सीमेटली 35% रेवेन्यू वो नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज से आता है। एंड माइंडेड जो इस कंपनी की एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर अप्रोक्सीमेटली 20% के CAGR से इंक्रीज होती जा रही है। एंड यही अगर हम इंडस्ट्री वाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली 12.5% के आसपास है। दैट मीन्स ये कंपनी अपनी इंडस्ट्री की सेल्स ग्रोथ को 50% से भी ज्यादा के मार्जिन से बीट करती जा रही है। एंड एक्सपोर्ट सेल्स वो सेल्स होती है जहां पर कंपनी के हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था दैट ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को खुद ही डेवलप करती है, उनकी खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड उसके बाद ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में भी बेचती है एंड आउटसाइड इंडिया भी बेचती है। आज की डेट में इस कंपनी की काफी डिफरेंट कैटेगरीज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड कुछ एक प्रोडक्ट्स तो ऐसे भी हैं बेसिकली HIV से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जहां पर इस कंपनी की वी कैन से दैट मोनोपोली है। एंड जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी ऑपरेट करती है वहां पर आपको कंटिन्यूसली इनोवेट करते रहना पड़ता है, कंटिन्यूसली आपको नए नए प्रोडक्ट खोजते रहना पड़ता है। एंड उसके लिए इस कंपनी के पास मोर देन 500 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं जो सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही काम करते हैं। एंड इस कंपनी की 5 R&D फैसिलिटीज है, 5 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज है जहां पर ये कंपनी सिर्फ नए प्रोडक्ट्स की रिसर्च करती है, उनको डेवलप करती है। एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस कंपनी के पास 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। इंडिया में गवर्नमेंट की एक लिस्ट होती है नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। उस लिस्ट में अगर आपके प्रोडक्ट्स फॉल करते हैं तो वहां पर आपको उन प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। इन प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग होती है वो रेगुलेटेड होती है। एंड इस लिस्ट में अगर हम एक्सपोजर की बात करें तो जो इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं वहां पर ये कंपनी 8th नंबर पर स्टैंड करती है। मैं आपको बता दूं दैट अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स इस लिस्ट में आते हैं तो वो नॉर्मली उस कंपनी के लिए काफी बड़ा नेगेटिव माना जाता है, बिकॉज वहां पर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग अपने अकॉर्डिंगली नहीं कर सकती। एंड इस लिस्ट में इस कंपनी का एक्सपोजर वो काफी कम है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एंड जो इस कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर है वो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 4.5% से ज्यादा है। वो इस इंडस्ट्री में काफी अच्छा माना जाता है। अब जो ये इंडस्ट्री है यहाँ पर आप नए नए प्रोडक्ट्स में रिसर्च तो कर रहे हो, उनकी डेवलपमेंट का भी काम कर रहे हो, बट क्या होगा अगर आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, कुछ टाइम बाद आपका कॉम्पिटिटर उसी प्रोडक्ट को बनाने लग गया, तो उस केस में जो आपका R&D में एक्सपेंस है एक किस्म से वो तो वेस्ट हो गया ना। तो इस पर्टिकुलर चीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इस सेक्टर की कंपनियां होती हैं वो कंटिन्यूअस बेसिस पर पेटेंट्स के लिए एप्लीकेशंस देती रहती हैं। तो इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स की सेफगार्डिंग के लिए मोर देन 1800 फाइलिंग्स करी हुई हैं। आज की डेट में इस कंपनी के पास मोर देन 200 पेटेंट्स हैं एंड कुछ एक ऐसी मेडिसिन है इंडिया के अंदर जहां पर इस कंपनी की एक किस्म से मोनोपोली है। इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल वो इस कंपनी के बारे में एक रोजी पिक्चर प्रेजेंट करता है। अब देखते हैं दैट इस कंपनी की जो फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इस कंपनी का टोटल एसेट बेस देखते हैं जो कंटिन्यूसली ग्रो होता जा रहा है। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 6060 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल ये बढ़कर 6672 करोड़ रुपीस के लेवल पर पहुंच गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस वो 7800 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। यहाँ पर हमें धीरे धीरे एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसे ही इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वो भी कंटिन्यूसली धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 5920 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल ये बढ़कर 6000 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई थी। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 6715 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। इस कंपनी का एसेट बेस बढ़ रहा है, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, बट जो इस कंपनी का प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता जा रहा है।
आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 700 करोड़ रुपीस के आसपास का, आई मीन 700 करोड़ रुपीस से थोड़ा सा ज्यादा था। अगले साल ये कम होकर 560 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट वो 525 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। आई मीन सेल्स कंपनी की कंटिन्यूसली बढ़ रही है, ऑन द अदर हैंड जो कंपनी का प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे घटता जा रहा है। ऐसे ही ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 19% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, अप्रोक्सीमेटली 8% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इस कंपनी की सेल्स वो बढ़ती जा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी वो घटती जा रही है, बट जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वहां पर हमें सडनली एक काफी अच्छा जंप देखने को मिला है। एंड ऐसे ही जो इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, जो इस कंपनी की बुक्स हैं, वहां पर इस कंपनी के ऊपर मोर देन 2000 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। ये किसी भी फार्मा सेक्टर की कंपनी के लिए काफी ज्यादा है, बिकॉज नॉर्मली जो भी फार्मा सेक्टर की कंपनियां होती हैं वो कैश रिच कंपनियां मानी जाती हैं, वहां पर बोरोइंग्स बहुत कम होती हैं एंड काफी सारी कंपनियां तो ऐसी भी हैं जो एक किस्म से डेट फ्री कंपनियां हैं, बट इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा बोरोइंग है एंड इस आईपीओ के बाद इस कंपनी की बोरोइंग ये काफी हद तक कम होने वाली है, बिकॉज इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी को मिलेंगे एक बहुत बड़ा चंक यूज होगा इस कंपनी की डेट्स की रीपेमेंट के लिए एंड इसीलिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 1952.03 करोड़ रुपीस का, इसमें से 800 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। आई मीन इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी को मिलेंगे, आई मीन इस आईपीओ के थ्रू जो भी ये 800 करोड़ रुपीस इस कंपनी को मिलेंगे, 600 करोड़ रुपीस का ये कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए। दैट मीन्स करंट में जो इस कंपनी की 2000 करोड़ रुपीस से ज्यादा की बोरोइंग है वहां पर हमें एक काफी बड़ा सिग्निफिकेंट डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कंपनी की इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होंगे एंड जो इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन हैं वो इंप्रूव होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी की इंप्रूव होगी। 960 से 1008 रुपीस का प्राइस बैंड है, 14 शेयर का लॉट साइज है, इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,112 रुपीस की। 3 जुलाई को इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 5 जुलाई को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 10 जुलाई को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होने वाली है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज इस कंपनी की रेवेन्यू बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है, मार्जिन्स भी ईयर ऑन ईयर कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं, बट आईपीओ के बाद थोड़ा सा एक रिलीफ मिलेगा इस कंपनी को। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? आपको इस तरह के वीडियोस को देख करके किसी भी आईपीओ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना, ये डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया, 1-2 यूट्यूब चैनल देखे, उनके वीडियोस देखे एंड उसके बाद अपना डिसीजन लिया, तो हो सकता है आपके बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाएं। अपना डिसीजन केयरफुली लें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। हाँ, इस तरह के वीडियोस को देखकर आप थोड़ा बहुत उन वीडियोस का कंटेंट यूज कर सकते हो अपना डिसीजन लेने में। 100% वीडियोस को देखकर अगर आपने डिसीजन लिया तो माइंडेड आपके बहुत सारे पैसे बर्बाद हो सकते हैं। अब देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो ये कंपनी मार्केट में compete करती है कंपनीज लाइक डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, सिप्ला, अल्केम लेबोरेटरीज, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, मैनकाइंड फार्मा, अबाउट इंडिया एंड जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स जैसी कंपनीज के साथ। रेवेन्यू वाइज इस कंपनी से छोटी कंपनियां भी मार्केट में अवेलेबल है, बड़ी कंपनियां भी मार्केट में अवेलेबल हैं। एंड उसके बाद फिर चाहे हम एबिटा मार्जिन की बात करें, पैट मार्जिन की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, तो इस कंपनी से बेटर कंपनियां भी मार्केट में अवेलेबल है एंड इस कंपनी से वर्स्ट कंपनियां भी मार्केट में अवेलेबल है। बेसिकली जो ये फार्मा सेक्टर है, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड हैं। इस कंपनी से बेटर कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है एंड इस कंपनी से वर्स्ट कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है। बट जिस वैल्यूएशन पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, यहाँ पर इस कंपनी ने लिस्टिंग गेन के लिए स्कोप तो शायद ना के बराबर छोड़ा है। तो हो सकता है इस कंपनी के आईपीओ को एक माइल्ड रिस्पॉन्स मिले, बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन ना मिले एंड उसके बाद इस कंपनी की लिस्टिंग भी कुछ अच्छा खासा प्रीमियम ना दे अपने सब्सक्राइबर्स को। तो अगर कोई इस तरह की कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए एंड उसके बाद अपना डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।